ये किसान श्रवण कब से हो गए? नहीं, अगर ये उस समय अभी आप लोगों ने मेहनत की तो बदले। क्या नहीं ऐसा नहीं, आप ये तो सर छोटूराम बाबा साहब अम्बेडकर के समय से एक हो रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं, आपने सुना नहीं ना? अगर आप एजेंडा ही लेके बैठ गए हैं, जिस तरह से मैं कुछ मानसिकता के लोग देख रहा हूँ कि मिर्जपुर भगाना, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो एक मिनट मेरा सवाल मत पहले लाइन में आप झूठ बोल रहे हो तो क्या सुनूं बताओ। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूँ आप साथ रवीना। हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद हैं। वो यहाँ पर अपनी भीम आर्मी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आज भी दोबारा से पहलवानों के साथ मिलकर हनुमान मंदिर पर एक पद यात्रा ले जाने की बातचीत हो रही है। कल जिस तरीके से ये लोग सीपी में लोगों के बीच गए थे, लोगों तक बातें पहुँचाने की, किस प्रकार से इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या कार्रवाई की मांग है और गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरा सीपी तक ये लोग पहुँचे थे। और आज भी चंद्रशेखर रावत इन्हीं के साथ मौजूद है। कल इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है वो इन्हीं के साथ बैठे रहेंगे। और अब मीटिंग के बाद पद यात्रा की शुरुआत होगी जो हनुमान मंदिर तक पहुंचेगी। और अब इस धरने को यही बोला जा रहा है कि जंतर मंतर से बाहर ले जाया जा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद लगातार यहाँ मौजूद है। चंद्रशेखर आज़ाद भी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल कि जंतर मंतर से बाहर चला गया है अब धरना। देखिए, ये तो जाना ही है। हाँ। जब जन समर्थन तैयार होगा और जनता जो अन्याय बच्चियों के साथ हुआ है और जो अन्याय प्रोटेस्ट में हो रहा है उसको देखेगी, समझेगी, तो ये जाना ही है। और आप ये देखना, अब ये धरना सिर्फ धरना नहीं रहेगा। ये लोगों के जिस तरह से उन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से देश को गौरवान्वित किया, लोगों के दिलों में जगह बनाई, उनके साथ जो अन्याय हो रहा वो भी लोगों के दिलों पर असर करेगा। और इसके परिणाम जो सरकार ये सोच रही है कि ये चंद लोगों का धरना है और वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिला पहलवानों ने बोला कि रात में कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल आपने देखा रात में सुरक्षा बहुत ज़्यादा थी। वो इसीलिए थी कि जो लोग रात में आके प्रोटेस्ट को, देखो मेरा ये मानना है किसी भी तरह से प्रोटेस्ट पे मेरी वजह से किसी तरह से कोई आँच नहीं आनी चाहिए। वो बहुत उनका जेन्युइन प्रोटेस्ट है, उनके प्रोटेस्ट सब लोग मदद करें। तो जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आज अगर इन बहन बेटियों के साथ हो रहा, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी अपने निजी स्वार्थ में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ शुरू करेंगे। मेरा तो एक छोटा सा सवाल है। एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो भाई? आराम से आराम। एक छोटा सा सवाल है कि जब से आपकी एंट्री इस आंदोलन में हुई है, एक सवाल उठ रहा है, सामाजिक सवाल है कि शब्बीरपुर कांड प्रमुख रूप से सहारनपुर में हुआ। वहाँ पर यही जमात के लोग थे। कौन सी जमात के लोग? सुन लीजिए पहले। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, शब्बीरपुर में आप अपराधी का नाम ही बता दो। चलो छोड़ो। नहीं, एक मिनट रुको यार, सुन लो ना। शब्बीरपुर में अपराधी कौन था? चलो उसकी जाति का नाम बताओ। स्वर्ण जाति के लोग थे। स्वर्ण जाति के लोग थे। ये किसान श्रवण कब से हो गए? नहीं, अगर ये उस समय अभी आप लोगों ने मेहनत की तो बदले। नहीं ऐसा नहीं, आप ये तो सर छोटूराम बाबा साहब अम्बेडकर के समय से एक हो रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं, आपने सुना नहीं ना? अगर आप एजेंडा ही लेके बैठ गए हैं, जिस तरह से मैं कुछ मानसिकता के लोग देख रहा हूँ कि मिर्जपुर भगाना, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो एक मिनट मेरा सवाल मत पहले लाइन में आप झूठ बोल रहे हो तो क्या सुनूं बताओ। उसको आगे लेना, उसको आगे बढ़ाएं। मानवर काशीराम साहब ने ओबीसी समाज को, एससी समाज को, सबको एक बनाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद परिवर्तन नहीं दिखा। लेकिन जब से आप आए हैं और 15 मार्च को जब आपने एएसपी बनाई तो उसमें तमाम बिरादरियों के लोग थे, तो उससे परिवर्तन कुछ आया है। तो सामाजिक परिवर्तन की बात आप चल रहे थे लेकर, और इस चुनाव में आप आगे आए हैं, आपके साथ बहुत बहुल जुड़ा है। तो लगता है कि जो सामाजिक परिवर्तन की बात मानवर काशीराम चलते थे, करते थे, आप उनको गुरु मानते हैं, वो आगे बढ़ रही है। देखो, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो चुनावी अलायंस होते हैं ना, उसमें आदमी इसलिए मात खाता क्योंकि उनमें दिलों के रिश्ते नहीं जुड़ पाते। हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, हम उसकी मदद ना करें। मेरा ये मानना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। आप और सब मीडिया के लोग मुझे बताओ, जब उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, वो 24 दिन से धरने बैठे। मेरा और देश के हर उस व्यक्ति का जो किसी भी महापुरुष में आस्था विश्वास रखता है, जो न्याय की बात करता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा ना कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की से मानता हूँ। अगर आज ये खिलाड़ी बनी हैं इस देश में, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने हैं इस देश में, महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, मुख्यमंत्री बनी या राज्यपाल या राष्ट्रपति बनी, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की वजह से बनी ना। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि इस किसान का, मेरे वर्ग को इकट्ठा करूँ, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले भी व्यवस्था ने इसको तोड़ा है। देखो, मैं अगर सारी घटनाओं को याद करूँगा वो बहुत दर्दनाक है, मगर ये बताओ मुझे, क्या इस देश में कोई एक जाति, एक समाज से इस सामंतशाही सरकार का, तानाशाही सरकार का मुकाबला कर लेगा? आज जो पीड़ित है, वंचित है, वो सब हमारे भाई हैं। उनकी लड़ाई को लड़ना, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। कल मैं उन लोगों से सवाल करने की हैसियत में रहूँगा, अगर कहीं कोई बात होगी तो कि आप चुप क्यों? लेकिन मैं मदद किसी के साथ खड़ा ना हूँ और सबसे सवाल ही करता फिरूँ। मेरा काम लड़ना है। एक आप इस बात को भी समझो, जब CAA NPR NRC का आंदोलन चला
तो वो एक जाति का आंदोलन, एक धर्म का आंदोलन बना के रख दिया गया। उसकी सच क्या था ये हम लोगों ने बताया। जब किसानों का आंदोलन चला उसका सच क्या था, जब वो जब गलत होता है हम उसका विरोध करते हैं, तो हमने उसका सच भी बताया कि इससे नुकसान किसको होगा, क्या खाली किसान को, और किसान कौन है। और आज के आंदोलन में जिस तरह से एक जाति के लोगों को टारगेट करके कि भ्रमित किया जाए, मैं उसी को काउंटर कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि अगर पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझदार दिखाएंगे तो वो जो गाँव में समाज है जो सुबह मेहनत करने के लिए जाता है उसको क्या पता है कि देश में क्या चल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। अब आपके सवाल पे आते हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले जय भीम आपको। आप ये बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये तो देश की वो लड़कियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल्स जीता है, आज़ाद समाज पार्टी का खासकर आपका इतिहास रहा है कि शोषित वंचित की हमेशा आपने आवाज़ उठाई है, इसके कारण आप जेल भी गए। इन लड़कियों को न्याय पाने के लिए 25 दिन से यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है, तो देश की जो आम लड़कियां हैं, आम आवाम है, क्या आज के समय उनके लिए न्याय असंभव सा हो गया है? देखिए, जब सत्ता में निरंकुश लोग बैठ जाएं, सत्ता में संवेदनहीन लोग बैठ जाएं, आप ये समझिए कि अगर एक एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंतजार करनी पड़ी, पुलिस ने नहीं लिखा, तो आप ये समझिए कि कानून सबके लिए बराबर कैसे। और जब फिर जो मनोज भाई जिस सवाल को उठा रहे थे, मैं फिर उसको वहीं से कनेक्ट करता हूँ कि सोचिए आज यहाँ पीड़ित कौन है, और अगर हम वास्तविकता में पीड़ित के फेवर में खड़े हैं तो हम सब लोगों को वहाँ खड़ा होना था। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि न्याय इतना आसान नहीं है। न्याय ताकतवर लोगों की चौखट पर दम तोड़ चुका है, इसका परिणाम हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अभी जैसे कल एक सज्जन वहाँ बोल रहे थे कि भाई एक दलित की बेटी के साथ ये हुआ तो मैंने मदद की, एक दलित की बेटी के साथ दूसरा केस में मैंने मदद की, और मैं चाहता हूँ ना ये हो ही ना, किसी के साथ ना हो, ना किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ ना, किसी के साथ अन्याय ना हो, सब सम्मान से जिएं। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं ना इस देश की महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा का जो माहौल मिले वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो पेरियार की भी लाइन थी, तो अभी इसमें समय लगेगा। मैं अमित शाह जी की तरह ये नहीं कह सकता कि रात को 12 बजे गहने पहन के घूम लो, कहाँ घूम लो। यहाँ तो दफ्तरों में शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों का शोषण हो रहा है, और उसके बाद खेल में शोषण हो रहा है। कहाँ शोषण नहीं है? मीडिया में शोषण हो रहा है, सब जगह है। इस शोषण को रोकने के लिए हमें इंसान बनना पड़ेगा। तुम में से किसी का कोई सवाल है? एक छोटी बहन हमारी खड़ी है, कोई सवाल है बिटिया? आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? एडी चोटी का जोर लगातार लगा रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी जंतर कैनॉट प्लेस तक जा रहे हैं, पर जहां तक जिन कानों तक आवाज आप पहुंचाने चाह रहे हैं ना, अब तक वहां तक नहीं पहुंची है आवाज। काशीराम साहब एक बात कहा करते थे, अगर सोए हुए को जगा सकता है कोई, आंख बंद करके जानबूझ के लेट जाए उसको नहीं जगाया जा सकता। तो सच ये है कि सरकार बहरी, गूंगी होगी और अंधी भी। तो मैं समझता हूँ इतनी आसानी से तो नहीं लड़ाई जीती जाएगी, लेकिन क्योंकि इस प्रोटेस्ट को वो लोग लीड कर रहे हैं, हम लोग बैक सपोर्ट में हैं, तो जो आदेश करेंगे हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। अगर हम लीड कर रहे होते तो फिर मैं आपको फिर मैं आपको बताता कैसे लीड किया जाता है। एक आखिरी सवाल, अब बाकी सवाल कल भी मिलेंगे। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे चंद्रशेखर आजाद। जो सवाल थे उन सवालों को रखा है, पूरा बोला है कि जब तक सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, यहीं बैठे रहेंगे और पूरी की पूरी भीम आर्मी इनका साथ देगी। अभी ये लोग हनुमान मंदिर जाने वाले हैं, अपने इन्हीं मांगों को लेकर पद यात्रा करने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और रूबरू करवाएंगे। जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।